केरल का दिखाओ बेटा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, बच्ची ने केरल पे वो किया है। देखिए जो उसके बाएं हाथ पे केरल है, केरल, और वो देखिए वहाँ पे देख रही है केरल, और वो देखिए नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। सीधे मैं आ पहुंचा हूं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर करंडा गाजीपुर। और ये देखें, आप यहाँ से देखें तो आप देखें तो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो, पेंटिंग, स्वामी विवेकानंद जी की फ़ोटो। आगे आप देखें तो इसी तरीके से उकेरा गया है, बड़े बड़े महापुरुषों को दर्शाया गया है। विद्यालय का एक मैं कहूँ शांतचित्त वातावरण पढ़ने के लिए फीस है। अंदर भी यहाँ पे आप देखें तो मैं मिलूँगा, दिखाऊँगा भी। यहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी कक्ष भी है। क्या नाम है? आबिया मलक। आबिया जी, अब हमारे यहाँ सिलाई मशीनें आ चुकी हैं बच्चों के लिए। छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं वो सिलाई मशीन से सिलाई सीखती हैं। हमारे यहाँ एक अध्यापिका हैं समीमा, जो अभी राजेश सिंह जी ने बताया, बच्चों के लिए सिलाई मशीन गाजीपुर जनपद में, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों के लिए सिलाई मशीन यहाँ पे। और आप लाइब्रेरी कक्ष में दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपको, ये भी बच्चों को खेलने के लिए आपको देखिए। और ये देखिए यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कैरम बोर्ड वगैरह जो हम लोग खेलते हैं। ये बताएं ये क्या है? ये क्या है? थोड़ा सा इसको जूम करें सर। ये राज्य राजधानी बच्चों को सिखाने के लिए सर बनाए हम। बहुत कम लागत में बना हुआ है सर। इससे क्या है कि बच्चा खुद अगर जानता है तो रिवीजन कर लेगा। जैसे उसको अपने से करके और नहीं जानता है, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये गुजरात है, गुजरात का उसको अगर नहीं पता है तो बच्चा ऐसे ऐसे करके अगर उसको ढूंढ ही लेगा। अगर आते आते ये पढ़, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे कि राजस्थान है, ठीक, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर अगर मैं खोज नहीं पा रहा हूँ तो आप क्या कैसे बताएंगे? सर ये राजस्थान पर करके और यहाँ पे जो है सर जयपुर यहाँ हमने रख दिया, और ये पता चल गया तो बच्चे को भी पता चल जाएगा। ये नहीं तो जैसे दीक्षा यादव। दीक्षा, आप ये बताओ, गोवा का नाम सुना है? गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है, ठीक। आप केरल का मुझको दिखाओ, इसमें केरल का थोड़ा सा, जो कैमरामैन है हमारे दिखाएं, केरल का दिखाओ बेटा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, बच्ची ने केरल पे वो किया है। देखिए जो उसके बाएं हाथ पे केरल है, केरल, और वो देखिए वहाँ पे देख रही है केरल, और वो देखिए मुझे बताएं। ये जैसे हम लोगों के विभाग में इस समय सरकार जोर दे रही है कि टीएलएम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई, यानी कि कक्षा को रुचिकर बनाना है। अब जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे, अगर मान लीजिए हमको सौरमंडल पढ़ाना है, कक्षा 6 में सब्जेक्ट है कि सौरमंडल पढ़ाइए, पहला पाठ, तो सौरमंडल को बच्चों को हम रुचि से पढ़ाएं, यानी उसको रुचि हो पढ़ने में। तो उसके लिए हम लोग सोचे कि कुछ उन लोगों के लिए बनाया जाए जिससे वो रुचि ले। तो ये देखिए हमने टीएलएम बनाया है। मान लीजिए अब जैसे हमको सौरमंडल पढ़ाना है कि सौरमंडल है क्या, तो सौरमंडल में होता है एक सूर्य होता है और 8 ग्रह होते हैं। तो बच्चों को सूर्य कहाँ होता है, ग्रह कहाँ होते हैं, ग्रह का काम क्या है, सूर्य का काम क्या है, तो इसी के माध्यम से हम यहाँ बताएंगे कि ये सूर्य मान लीजिए बीच में है, बच्चों को बताएंगे। फिर बताएंगे कि सूर्य के बाद सबसे नज़दीक ग्रह बुध पड़ता है, तो बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 ग्रह हो गए। अब बच्चों को बताएंगे कि देखिए ऐसे ही सूर्य बीच में रहता है और सूर्य के चारों ओर ग्रह का काम है चक्कर लगाना। जैसे हम लोगों की पृथ्वी घूमती है, जैसे बच्चे से पूछे कि दिन रात क्यों होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है जिससे दिन और रात होते हैं। ये स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन है, इस पर अध्यापक अपने स्तर से पढ़ाई कराते हैं बच्चों को। और जो भी चीज़ें आप देखते होंगे, जैसे खान सर हैं, जो चीज़ें पढ़ाते हैं प्रयोगात्मक रूप से पढ़ाते हैं और वो बच्चों को जल्दी याद हो जाता है। इसलिए इस टीवी के माध्यम से भी जो चीज़ें बताई जाती है, बच्चे रुचि के साथ पढ़ते हैं और वो जल्दी याद होता है।